हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का बेसिक यानी कि फंडामेंटल, जो कि एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीईटी के एग्जाम में, यूपी टेट के जूनियर और प्राइमरी के एग्जाम्स में, जो यूपी टेट के एग्जाम होंगे। और ये बेसिक है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। एसएससी मतलब सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर, उनके लिए ये बेसिक इंग्लिश का काम करेगा। और बाकी पीईटी के लिए और यूपी टेट के लिए ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ किस जगह कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम उसी टाइम डिस्कस करते रहेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। शुरू करते हैं। इंग्लिश को कैटेगराइज किया गया हमने दो पार्ट में। हम कैटेगराइज हम कर लेते हैं अपने आप से। इंग्लिश को हमने कैटेगराइज दो पार्ट में कर दिया। एक पार्ट है हमारे पास ग्रामर का पोर्शन, GRA ग्रामर हो गया एक पोर्शन हमारे पास, और इंग्लिश का दूसरा पोर्शन हो गया हमारा वोकैब का। ठीक है, दो पार्ट में हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, वोकैब में क्या क्या आ जाता है? सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज, ये हमारा वोकैब का पोर्शन हो जाता है। ग्रामर में क्या आता है? हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी है हमारे पास। ठीक है, और इन दोनों से मिलके, ग्रामर और वोकैब से मिलके ये बनता है कॉम्प्रिहेंशन वाला और क्लॉज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ये सारे के सारे हमारे PQRS एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ग्रामर और वोकैब का मिक्स होकर बनता है। ठीक है, पैसेज किस तरह से अटेंड करना है ये हम बात करेंगे धीरे धीरे। स्टेनो वालों के लिए हम बात करेंगे कि पैसेज को किस तरह से करना है, क्लॉज टेस्ट किस तरह से करेंगे। ग्रामर और वोकैब का मिक्स होके पैसेज और क्लॉज टेस्ट बनते हैं। इसका मतलब है कि ग्रामर पे जबरदस्त कमांड होनी चाहिए और वोकैब भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वोकैब किस तरह से पढ़ेंगे वो हम अगली सारी वीडियोस में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को कैटेगराइज किया दो पार्ट में, ग्रामर और वोकैब। वोकैब में हमने पढ़ लिया क्या क्या पढ़ना है, और ग्रामर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे के सारे जितने भी हम वर्ड्स, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे ग्रामर में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये ग्रामर में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर की जो हम एरर करेंगे वो हम एक्टिव पैसिव, एक्टिव में भी होंगी और वो पैसिव में भी होंगी। कहाँ हम एक्टिव फॉर्म बनाते हैं, कहाँ हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं, वो हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। ठीक है, आगे शुरू करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब होता है हम अपनी बात दूसरों को समझा रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करके ताकि दूसरा भी उस बात को समझे। तो कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज के लिए हमें एक सेंटेंस चाहिए होगा। सेंटेंस बनता कैसे? सेंटेंस बनाने की, सेंटेंस का मतलब पहले तो बात समझ लेते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स कह सकते हो। शब्दों का लॉजिकल अरेंजमेंट, यानी कि शब्दों को इस तरह से अरेंज करना है ताकि उसका कुछ लॉजिक निकले। लॉजिक बोले तो अर्थ निकले, कुछ अर्थ निकल जाए। शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट करना ताकि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाए, तो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये कहलाता है सेंटेंस। अब सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए क्या क्या होगा, सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इस बात की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बात नोट करते चलना साथ साथ में। अब आगे देखिए, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या होगा। सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये हम जनरल बात कर रहे हैं। जनरली अगर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करना हो, बनाना हो एक सेंटेंस को, एक वाक्य को बनाना हो, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, वर्ब चाहिए होगा और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अब यहाँ समझने की बात क्या है, इंग्लिश को हम बिल्कुल एकदम मैथमेटिकल तरीके से पढ़ेंगे, रटने का कुछ नहीं है। रटने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, आप GS का करंट देख सकते हो, वोकैब का पोर्शन जो है वो सारा रटने का ही होता है। ठीक है, और जो ग्रामर का ही समझने का कंसेप्चुअल होता है पूरा। बात देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर हम इसकी बात करें तो या तो ये तो नाउन होगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा।
ठीक है। सब्जेक्ट वही होगा जो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझना, ये समझने की बात है। सब्जेक्ट क्या होगा हमेशा याद रखना, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट भी नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी यही होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अब इसमें एक नया वर्ड हमें मिला, नाउन और प्रोनाउन। ये क्या होते हैं, इनको अभी हम धीरे धीरे सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ समझते हुए चलो। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है, या तो वर्ब का होता है ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा या तो वो वर्ब का होगा या फिर वो प्रीपोजिशन का होगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या प्रीपोजिशन का होगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो क्या बात होगी, और प्रीपोजिशन का होगा तो वो किस तरह से, हम धीरे धीरे अभी सीखते चलेंगे इन सब चीजों को। फिलहाल एक बात ध्यान रखते हैं जल्दी से। सेंटेंस का फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा। इतना याद रख लोगे बस। किस ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है, तो ये बात हमेशा याद रहेगी कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का ही होता है या फिर प्रीपोजिशन का। मतलब कहने का ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये बात ध्यान से देखते हुए चलना, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या फिर वो प्रीपोजिशन का होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास वो वर्ब से पहले आता है, यानी कि जो वर्ब है, ये जो वर्ब, ये वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार किस तरह से आएगी इस बारे में हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये बात देख लेना, एस बोले तो सिंगुलर। ठीक है, वर्ब, वी मतलब वर्ब और एस मतलब सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, ये बात धीरे धीरे से देखते चलना। अब सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा, ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, तो सब्जेक्ट फिर अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल के साथ अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन लिख रहा हूं मैं अभी फिलहाल, जब नाउन में आएगा तो वहां पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। यू मतलब अन, सी मतलब काउंटेबल और एन मतलब नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसको काउंट ना किया जा सके। ठीक है, जैसे कि दूध की बात करें, मिल्क, मिल्क जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट करना मतलब गिन के नहीं लेते हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी यूज की जाती है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, मिल्क हो गया, और सॉल्ट हो गया, नमक की अगर हम बात करें, आयरन हो गया, ठीक है, लोहा, जितनी भी ये सारी चीजें जिसको काउंट करके नहीं लेते वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके साथ भी वर्ब हमारी सिंगुलर चलेगी। क्लियर होगी। अभी तक हमने क्या बात सीखी है, सेंटेंस बनाने के लिए शब्दों का लॉजिकल अरेंजमेंट होना जरूरी है। अब वो अरेंजमेंट होगा कैसे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। दूसरी बात हमने सीखी। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट तभी कहलाएगा वो जब नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आगे बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब की बात करें तो वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो उसके साथ भी वर्ब सिंगुलर चलेगी। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ये बात हमने देख ली है। ठीक है, अब हटा देता हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेना जरा। हमने एक बात की थी, सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से मिला के। अब क्वेश्चन एक, पहला क्वेश्चन, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन
पीईटी या पैट के एग्जाम के लिए या यूपी टेट के एग्जाम के लिए पहला ही टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पैट के एग्जाम का पहला क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम के लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। पहला क्वेश्चन पैट के एग्जाम के लिए, देखो 5 नंबर की इंग्लिश जरूर आएगी, 5 नंबर का मैथ्स आएगा, लेकिन वो कहाँ से आएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो ये सब चीजें हमें पढ़नी तो पड़ेंगी। अब वो कहाँ से 5 नंबर का आएगा, नाउन से आएगा या प्रोनाउन से आएगा, क्या चीज पूछी जाएगी, तो वो सारा तो पढ़ना पड़ेगा। 5 नंबर का भले ही हो, ठीक है, तो पढ़ना हमें सारा पड़ेगा। मैं ये स्पेशली बेसिक है एसएससी के एग्जाम के लिए और पैट के एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। देखो यहीं से साफ पता लग रहा है, अगर तुमने ये बात पढ़ ली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहीं से पता लगेगा भैया सब्जेक्ट तो ये हो गया। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की, तो बाकी का बचा जितना है ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, बाकी जितना भी बचा सेंटेंस में वो प्रेडिकेट हो गया। एक एग्जांपल से बात समझ लेते हैं, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। इसमें अगर हम प्रेडिकेट की बात करें और सब्जेक्ट की बात करें, तो अगर तुमसे कहेगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताओ कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास होगा ही, ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें पूछ रहा है इस सेंटेंस में प्रेडिकेट कौन सा होगा। अब इस सब्जेक्ट के अलावा ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। पूरा हमने ये सब नहीं देखना, पूरा जितना भी सेंटेंस बचा है ये प्रेडिकेट हो गया। बस इतनी बात ध्यान रख लेना, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है शुरू वाला जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा। धीरे धीरे हम पहचान करेंगे सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना तो काम नहीं चलेगा। सारी वर्ड सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग ही लगती है, तो सब्जेक्ट का पहचानना बड़ा जरूरी है। ये बात हम पढ़ेंगे तो आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा ये होगा, इसके बाद का पूरा सेंटेंस जो बचा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पैट के एग्जाम में बिल्कुल अगर तुम देखते हो जाके तो ये मिल जाएगा बिल्कुल एक नंबर। हटा देते हैं इसको। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड की अगर हम बात करें, ही सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग इन द फील्ड, ये प्रेडिकेट हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो आगे के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने बात की थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट या तो नाउन होता, हमेशा याद रखना, या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होते हैं वो हम बात करेंगे अभी धीरे धीरे। अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल प्रोनाउन के बारे में, जो कि बेसिक है, एकदम सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। प्रोनाउन की फॉर्म्स, सब्जेक्टिव फॉर्म, नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं हम इसको। सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ध्यान, नाम से पता लग रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म मतलब सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब ऑब्जेक्ट की तरह। यानी कि वर्ब से पहले ये वाली फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद लगाना है तो ये वाला लगाएंगे। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब डिटर्मिनर होता है, वो एडजेक्टिव नहीं होता है, एक्चुअल में वो डिटर्मिनर होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो उनकी पोजीशन दिखाए। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, पोजीशन, POSSESSION। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, जिसमें हमारा अधिकार। ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है, तो मेरा जो वर्ड लगा दिया ना मैंने इसमें, तो ये मेरा अधिकार हो गया इस पेन पे, ठीक है। अब ये पेन मेरा है, तो मेरा जो वर्ड है ना ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि डिटर्मिनर है जो पोजीशन को शो करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। 3 पार्ट में हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर लिया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। 3 पार्ट में हम यहाँ पे कैटेगराइज कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, ठीक है। यहां इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट मतलब पहला पर्सन, तो पहले अगर मान लो कोई सामान अगर लेना है या बांटना है तो सबसे पहले हम अपने ले लेंगे, उसके बाद जो वहीं पे खड़ा हुआ है यानी कि तुम्हें दिया जाएगा, और उसके बाद बचा कुछ औरों के लिए, जो यहाँ नहीं है वो औरों के लिए, वो थर्ड में हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हो गया हम, यानी कि मैं या तुम भी अगर हो यहाँ, ठीक है, तो मैं हो गया, हम हो गए, ठीक है। सेकंड में तुम हो गए, और थर्ड में जो यहाँ नहीं है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है आई और वी, ठीक है। आई मतलब मैं हो गया और वी मतलब हो गया हम।
सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में मैंने ये बात देख ली। सब्जेक्टिव केस मतलब वर्ब से पहले लगाना है तो ये लगाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्टिव मी होगा और वी का ऑब्जेक्टिव अस होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब वर्ब के बाद अगर लगाना है तो। पजेसिव एडजेक्टिव इसका हो जाएगा माई, माई मतलब हो गया मेरा, और इसका हो जाएगा आवर, आवर मतलब हमारा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आई का सब्जेक्टिव फॉर्म, आई सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया फर्स्ट पर्सन का, और वी हो गया सब्जेक्टिव फॉर्म फर्स्ट पर्सन का। मी और अस इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गए, माई और आवर इसके पजेसिव केस हो गए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ, सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं, खुद, मैं खुद, सेल्फ मतलब खुद, मैं खुद। आवर सेल्व्स, एक बात यहाँ पे समझना, मैं SELVES लिख रहा हूं यहाँ पे। आवर मतलब प्लूरल, दो से अधिक के लिए प्लूरल होता है। एक है सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। तो प्लूरल के लिए सेल्फ्स लगाते हैं, SELVES, F हटा के, SEL का F हटा के सेल्फ का VES लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। प्लूरल के लिए आवर सेल्व्स और सिंगुलर के लिए SELF, सेल्फ हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा इसका माइन। इनका यूज क्या है वो अभी हम धीरे धीरे समझेंगे, और इसका हो जाएगा आवर्स, OURS। धीरे धीरे हम इस बात को समझ लेंगे क्या इसका मतलब है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हम बात करेंगे तो हमने पहले अपने आप लिया, दूसरा फिर हम तुम्हें देंगे अब, तो ये हो जाएगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड मतलब दूसरा, तो पहले हम खुद लेंगे, दूसरा फिर हम तुम्हें देंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात अगर हम करें तो ठीक है, इसमें हो जाएगा यू, यू का मतलब हो गया तुम, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही रहेगा। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव योर रहेगा। अगर हम बात करें इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ और योर सेल्व्स भी होता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए भी यूज हो जाता है और एक से अधिक के लिए भी। और अगर हम बात करें पजेसिव प्रोनाउन की तो ये हो जाएगा योर्स, YOURS। योर्स का मतलब हो गया तुम्हारा। किस तरह से यूज करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। योर का मतलब हो गया तुम्हारा। ठीक है, मेरा, हमारा, और योर का मतलब हो गया तुम्हारा। सेकंड पर्सन में केवल यू रहेगा, याद रखना आगे के लिए, हमेशा और हमेशा सेकंड पर्सन यू ही रहेगा, यू हमेशा सेकंड पर्सन रहेगा। धीरे धीरे सारी बात समझ आ जाएगी। थर्ड पर्सन प्रोनाउन की अगर हम बात करें, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो मैं हो गया, हम हो गए, फिर उसके बाद तुम हो गए सेकंड में, और बाकी हम और तुम को छोड़ के जितने भी बचे बह, बे, वो सब किस में आ गए? थर्ड में आ गए, जो कि यहाँ होते नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। ही, तो इसमें सबसे पहला आता है ही का मतलब वह है, ये लड़के के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए हम यूज करेंगे ही का। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम, और इसका पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, हिज मतलब हो गया उसका। ठीक है, और हिमसेल्फ, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिम, हिम का मतलब हो गया इस वाले हिम। देखना जरा इन दोनों का तो किसमें लगाया हमने, सेल्फ किसमें लगाया है, पजेसिव एडजेक्टिव में लगाया है, और बाकी थर्ड पर्सन का हम किसमें लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव में सेल्फ लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस में हिम सेल्फ हो जाएगा, सिंगुलर है तो सेल्फ हो जाएगा, SELF। हिम मतलब एक के लिए यूज किया जाएगा, वह जो भी लड़का होगा या मेल जो भी होगा उसके लिए सेल्फ का यूज करेंगे। इसकी बात अगर हम करें, ये बात जरा ध्यान से देख लेना, इसका जो पजेसिव प्रोनाउन है वो भी हिज होता है, ये बात बहुत ध्यान से देख लेना। हिज पजेसिव प्रोनाउन होता है और हिज ही इसका एडजेक्टिव केस हो जाता है। पजेशन के केस में डिटर्मिनर केस हो जाता है जो कि पोजीशन शो करता है। ही के बाद हो जाता है शी, ये यूज करते हैं हम ही, इसका मतलब वह हो जाएगा। इसका यूज करते हैं हम फीमेल के लिए, फीमेल के लिए हम ही का यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए यूज करेंगे हम शी का। इसका ऑब्जेक्टिव केस अगर हम बात करें तो हर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया है क्या, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया वर्ब के बाद। पजेसिव एडजेक्टिव इसका हर हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनमें लगाएंगे हम,
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर सेल्फ हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो HER और इसमें भी S लग जाएगा, हर्ष हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद इट आता है। इट का मतलब भी वही होता है, नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट रहेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें इसके पजेसिव एडजेक्टिव की तो इट्स रहेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो इट सेल्फ हो जाएगा। इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है, ठीक है। इसका हमें पजेसिव प्रोनाउन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया इतना। तो पजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ हो जाएगा। अगला हमारे पास जो कि लास्ट बचा है वो हो गया दे, THEY दे। दे का मतलब हो गया वे, ठीक है। दे का मतलब बे हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम, THEM देम हो गया इसका ऑब्जेक्टिव केस, THEM देम का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्टिव केस मतलब वर्ब के बाद, वर्ब से पहले दे, वर्ब के बाद लगाएंगे तो देम। इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया दियर, THEIR। जरा ध्यान से देख लेना, THEIR दियर। इसका मतलब हो गया उनका, उनका। अब यहाँ पे बात करें दियर, दे, वे। वे किसके लिए यूज किया जा रहा है? एक से अधिक के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देम। देम यानी कि हम जो भी रिफ्लेक्सिव लगा रहे हैं ना प्रोनाउन में सेल्फ, तो वो इनमें लगा रहे हैं, ठीक है, इनमें लगा रहे हैं। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो इसी में लगेगा देम सेल्फ्स। देम सेल्फ्स हो जाएगा VES, देम सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में हमने लगाया था पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ, और बाकी के थर्ड पर्सन में हम लगाएंगे किसमें? जो कि इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा उसमें लगाएंगे हम सेल्फ्स। बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की, तो ये हो जाएगा दियर, एस लग जाएगा, बस दियर में एस लग जाएगा, दियर। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी तक हमने क्या चीज सीखी है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम ग्रामर को पढ़ रहे हैं दो पोर्शन, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं दो पोर्शन में। एक ग्रामर होगा, एक होगा हमारा वोकैब का पोर्शन। वोकैब में हमने पढ़ लिया था, बात कर ली थी क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है ये कम्युनिकेशन, एक लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करती है, ठीक है। इसके लिए हमें कोई किसी को कोई बात बतानी होगी तो उसके लिए एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, और सेंटेंस भी ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले ताकि वो दूसरा वाला समझ जाए। तो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड सेंटेंस कहलाता है। इसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने बात की थी सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस किस का होता है? या तो वर्ब का होता है या फिर वो प्रीपोजिशन का होता है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद हमने बात की थी वर्ब लगती किसके अकॉर्डिंग है? वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भी वर्ब सिंगुलर लगेगी। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ये बात भी हमने देख ली थी। उसके बाद हमने बात की थी अब जो हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, नाउन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोनाउन को भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हमें ये पूरी बात पता होनी चाहिए, पूरी लिस्ट हमारे दिमाग में होनी चाहिए। प्रोनाउन की ये वाली लिस्ट जो मैंने बनाई है इसमें पूरी तरह से हमें ये मेमोराइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाता है, इसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव मतलब वर्ब से पहले, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में होता है, फर्स्ट मतलब पहले, पहले हम लेंगे भाई, मैं खुद लूंगा या फिर हम लेंगे हमारे घर वाले। तो आई और वी हो गया फर्स्ट में। उसके बाद ये जो बचा वो हम तुम्हें देंगे, यू सेकंड पर्सन में आ गया, और बाकी हम तुम में बांट लिया। उसके बाद जो भी बचा हुआ वो फिर अब तीसरों के लिए छोड़ देंगे। तो थर्ड पर्सन में तीसरा हो गए, और उसमें ही, सी, इट और दे आ जाते हैं। क्लियर इतनी बात हो गई। ऑब्जेक्टिव केस में मी, आई का और वी का अस, यू का यू रहेगा, बाकी इनकी ये रहे। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकार शो करता है, जिससे अधिकार पता लगता है, वो हमारे इस तरह के हो गए। ये याद कर लेना, एक दो बार लिस्ट बना के देख लेना, 4-5 बार, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने बात कर ली थी, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स प्लूरल के लिए सेल्फ्स और सिंगुलर के लिए सेल्फ। योर सेल्फ्स हो जाएगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ हो जाएगा। और वो है हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स। इट का हम लिखते नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेल्फ लगेगा इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में लगेगा पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, और
ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लगाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ लगा के, आई फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए, और थर्ड पर्सन के लिए हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगा के। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे और अगर प्लूरल है तो सेल्फ्स लगाएंगे। एक बात यहाँ पे और देखते हुए चलना, सिंगुलर और प्लूरल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ इधर की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो जैसे सेल्फ है, SELF सेल्फ, इसका अगर प्लूरल बनाना तो ये F हटा के ना SELVES हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है। तो सेल्फ सिंगुलर है, सेल्फ प्लूरल हो गया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज कर लेना, बार बार देखना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।